नरेंद्र मोदी के चुनाव जीतने की बधाई दी ऋषि सुनक ने और की कुछ खास बातें, आइए जानते हैं। पीएम मोदी से बैठक के दौरान सुनक ने उन्हें लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई दी। साथ ही उन्होंने खुशी जताई कि 15 जून को स्विट्जरलैंड में होने वाले यूक्रेन पीस समिट में भारत हिस्सा ले रहा है। दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन की साझेदारी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात की है। दोनों नेता G7 के बैनर तले द्विपक्षीय बैठक की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान उन्होंने डिफेंस, न्यूक्लियर, स्पेस, डिजिटल टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोदी मैक्रों ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बात की। ये पहली बार नहीं जब भारत को इस संगठन ने गेस्ट के तौर पर बुलाया हो। भारत सबसे पहले 2003 में इस समिट में शामिल हुआ था। इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी फ्रांस गए थे। यूक्रेन को $50 बिलियन का लोन देंगे पश्चिमी देश। वहीं समिट में सबसे ज्यादा फोकस रूस पर रहने वाला है। इसके लिए जेलेंस्की भी इटली पहुंचे हैं। G7 समिट में पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को $50 बिलियन यानी 41 लाख करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है। ये लोन पश्चिमी देशों में जब्त किए गए $200 बिलियन की रूसी संपत्ति से चुकाया जाएगा। ब्रिटेन ने रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है, जिसमें मॉस्को के स्टॉक एक्सचेंज भी शामिल है। उसने रूस के जहाजों पर बैन लगा दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस बार G7 देशों का एजेंडा रूस यूक्रेन और इजराइल हमास जंग है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ 10 साल के सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर साइन किया है। ये एग्रीमेंट रूस के खिलाफ जंग में अहम भूमिका निभाएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि रूस एक ग्लोबल खतरा बन चुका है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन कई सालों से नाटो में शामिल होने का प्रयास कर रहा है। ये डील इसमें एक पुल के रूप में काम करेगा। इस डील के साथ एक खास बात है कि ये भविष्य के अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए बाध्य नहीं है। यानी अगर भविष्य में कोई और व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है तो उसके पास इस डील को रद्द करने का भी अधिकार होगा। हालांकि जेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि भविष्य के अमेरिकी राष्ट्रपति भी उनका साथ देंगे और ये डील जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि चीनी लीडरशिप ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे भविष्य में भी रूस को हथियार सप्लाई नहीं करेंगे। एक तरफ जहां पश्चिमी देश रूस के खिलाफ इटली में एकजुट हो रहे हैं, वहीं रूस की न्यूक्लियर सबमरीन युद्धाभ्यास के लिए अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा में हवाना हार्बर पर पहुंच चुकी है। ये जगह अमेरिका के मियामी से सिर्फ 36 किलोमीटर दूर है। क्या G7 की बैठकों के जरिए भारत को चीन रूस विरोधी बनाने की कोशिश हो रही है? नहीं। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर राजन कुमार के मुताबिक भारत की फॉरेन पॉलिसी काफी क्लियर है। भारत की पॉलिसी हमेशा मल्टी अलाइनमेंट की रही है, यानी भारत ने कभी भी किसी एक गुट का समर्थन नहीं किया है। पश्चिमी देशों के साथ भी भारत का सहयोग है। भारत के पश्चिमी देशों के साथ इकोनॉमिक संबंध अच्छे हैं। ये देश भी भारत की तरह लोकतांत्रिक हैं। वहीं भारत के ज्यादातर स्किल्ड वर्कर काम और पढ़ाई के लिए अमेरिका जाते हैं। इसके बावजूद भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आता है। इसके अलावा भारत सैंक्शन यानी दूसरे देशों पर पाबंदियां लगाने की अमेरिका और पश्चिमी देशों की पॉलिसी में भी शामिल नहीं होता है।